अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे नाज़रीन कराची वालों के सर पे एक और बम फूटने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूं कि ये बम अगर फूट गया तो कराची वालों का फिर क्या हाल होगा, क्योंकि अभी हालिया वक्तों के अंदर जो एक सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो कराची वालों के लिए फेस करने पड़ी कराची वालों को, वो थी के इलेक्ट्रिक का बिल। लेकिन फिर अभी होने क्या जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त दी है कि 8 सालों में, गुज़श्ता 8 सालों के अंदर जो भी इनके डिफ़ॉल्टर यूज़र थे उनकी मियाद एकदम से उनको ख्याल आया कि जो वाजिबात हैं वो तकरीबन 68 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने नेपरा को दरख्वास्त दे दी कि भाई ये जितनी भी वाजिबात हैं ये अब हम कराची वालों से वसूल करेंगे। और हैरत की बात तो ये है कि नेपरा ने ये दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मंजूर भी कर ली है। अब आगे क्या होने वाला है, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो कराची वालों के ऊपर आप समझ सकते हैं कि बिलों की भरमार में एक और टैक्सेस और मज़ीद जितना बढ़ जाएगा, 68 अरब रुपए मेरे ख्याल से जो ये फिर कराची वालों से ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये दरख्वास्त कबूल कैसे कर ली नेपरा ने, और दूसरी चीज़ अगर इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान दें कि क्यों कानूनी चारागोई क्यों नहीं की जा रही है, अगर जो लोग पैसे नहीं दे रहे तो आप उससे डायरेक्ट से कनेक्शन काटो, उनके NIC से आप जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम चल रहा है वो करो। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं पहुँचे। खैर आगे हम यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि उनका अगर तैयार हैं वो इस बिल्स को अंदर जो भी वाजिबात आएंगे अभी उनको झेलने के लिए। चल के कराची वालों से पूछना है। की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है नेपरा को कि उसने बोला है कि भाई उसको एकदम से ख्याल आया कि हमारे 8 साल से जो है ना लोगों ने जो है ना हमारे बिल अदा नहीं किए हुए, जिन लोगों ने, उन लोगों के जो वाजिबात हैं वो 68 अरब रुपए हो गए हैं। अब उन्होंने बोला है, नेपरा को दरख्वास्त दी है कि ये दरख्वास्त इसलिए दी जा रही है कि अब जो उन्होंने नहीं दिए ना वो पूरे कराची से वसूल किए जाएँ। तो तैयार हो जाएं, वो दरख्वास्त तो मंजूर तो कर लिए, लेकिन अब क्या पता उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो पूरा। आपको लगता है तैयार है? क्या करेंगे? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तैयार हैं भाई। कि इलेक्ट्रिक मतलब हाँ, कोई मसला नहीं है। ये जब तक पूरी आवाम नहीं खड़ी होगी ना, जब तक कुछ नहीं होगा। आवाम तो मैंने भी वहाँ से यहाँ तक सबको वो हो गया कि यार कोई नहीं खड़ा होगा, बस तो फिर आवाम ही नहीं खड़ी होती। हाँ तो ख़त्म हो गई बात, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जितने अरब भी बढ़ जाए मेरे ख्याल से भरेगी आवाम। भाईजान खरबों में भी हो जाए ना तो कुछ नहीं हो सकता। बस जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे जब तक ये मामला हल नहीं होगा। एक ही टैक्स 4 किस्म के उसमें लग रहा है। फर्दर टैक्स भी वही है, जनरल सेल टैक्स भी वही है, सेल टैक्स भी वही है। तो जब हुक्मरान हमारे ये नहीं पूछ रहे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये आप क्या कर रहे हो, बोल बोल के थक तो गए। मेरे और आपके चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डिफॉल्टर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बिला वजह मैं गालियाँ दूँ, ये करूँ वो करूँ, नज़रों में आऊँ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जो सबका साथ होगा मेरे साथ हो जाएगा। जब तक पूरी आवाम एक साथ नहीं खड़ी होगी इस मुल्क के हालात नहीं बदलते। किसके पीछे खड़े वो लोग? कोई शायद मुझे लगता है लीडर ढूंढते पड़ते हैं, तो कोई ऐसा लीडर है नहीं है जो खड़े हो, खुद नहीं खड़े। ये बात आ गई, जहाँ तक लीडर की बात है तो ये हमारा अलमिया राय शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना। लीडर के पीछे भागे। लियाकत अली खान को देख लो, कायद आज़म को देख लो, भुट्टो को देख लो, किसी को भी देख लो, समझे ना। ये हमारा अलमिया है, ये जो शुरू से चलता आ रहा है ना। जो बीज पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने वक्त बो दिया गया था वो हम अब तक बुआते रहे हैं। तो फिर आपको अगर मैं इस दौर में पूछूं तो कोई ऐसा बंदा है, नज़र आ रहा है कि कोई? मेरी नज़र में ऐसा जब गुजर गया हो? मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जो थे उनको फांसी दे दी। अच्छा, या वो वैसे मर गए। हाँ, अभी नज़र नहीं आता कोई? अभी मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। पूरा कहाँ से, गांव से, शहर कहाँ से उठ के आ गए, यहाँ भर गए एकदम। बेड़ा गर्क हुआ है, सड़कें बन नहीं रही है, सारा पैसा यहाँ से निकाल लें। पीपल्स पार्टी कर तो रही है, मुर्तज़ा आप मेयर आ गए भाई, क्या कर रही है? ये रोड टूटा हुआ है, उसको क्या खुदाई करके हमारा पत्थर डाल दे रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ये सारे पैसे यहाँ से निकल रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा आपको। अगर मैं चोर हूँ या डाकू हूँ, जेल में जाता हूँ, फिर छूट जाता हूँ, छूटने के बाद फिर डिगेजी मारता हूँ। फायदा क्या? ये सारे चोर तो बैठे हुए हैं यार, नहीं चल सकते हैं। मुश्किल है, मैं लिख के देता हूँ कागज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जिस तरीके से आगे भी और लोगों से बात करते हैं। बिल तो खैर आ ही रहे ज़्यादा। बारह ये कि कम करना चाहिए लोगों को, क्योंकि गरीब तबका क्या करेगा। और अगर ये जो 68 अरब रुपए फिर अगर आप लोगों से जमा करेंगे है ना हमारे ऊपर, ज़्यादती तो है सर।
कि एक तो पहले ही इतनी और महंगाई नेपरा हो ने रही है, मैं मंजूर भी खुद कर ली है मजदूर इसको। आदमी हूँ, मजदूरी हाँ। करता हूँ। मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, घर का खर्चा आपके कितने हैं कि जो ना आदमी सोच भी नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। और अगर ये मामला होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो और तबाही होगी, गरीब तो पहले ही मर रहा है और मरेगा। इलेक्ट्रिक को एकदम ख्याल आया कि हमारे 8 साल के अंदर जितने भी जो डिफ़ॉल्टर यूज़र हैं ना, जिन्होंने पे नहीं किया है बिल, वो तकरीबन 68 अरब रुपए पहुंच गया है। अब वो उनसे तो नहीं वसूल कर रहे, अब वो कराची वालों से वसूल करेंगे। नेपरा को दरख्वास्त भी देती है और नेपरा ने मंजूर भी कर ली है तनख्वाह। क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्तों में, अगर अगले महीने या 2 महीने बाद ये मंजूर होकर इम्प्लीमेंट हो जाता है, 68 अरब रुपए जो कराची वालों से यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि चोरी तो उन्होंने ही नहीं की, इलाके को तो ऐसे ही भर रहे हैं किराए की चोरी। अगर आ गया तो क्या समझते हैं कि ये तो हम लोगों का आवाम का काम है सारा, हाँ, कि आवाम जो है सारी मिल के खड़ी हो। लेकिन यहाँ तो कराची वाले तो माशाल्लाह आपको पता ही है सारे, उनको तो अपने चीज़ों से सरोकार है, अपने मामला से सरोकार है। दैट्स इट। मतलब अगर बिल आता रहेगा लग के तो भरवा लेंगे। बढ़ते रहेंगे। अरे कराची वाले हैं ही इसी काम के लिए रह गए हैं। क्या हो गया कराची का तो मतलब बिल्कुल ही आवाम माशाल्लाह ज़बरदस्त है हम लोगों की। किसको कौन मर रहा है यहाँ पर, मुझे बताया ना कौन मर रहा है? सब जी रहे हैं। सब चीज़ है। और जो मर तो रहे हैं वैसे वो खुदकुशी पता भी नहीं कर रहे कौन हैं। लोग हैं वो जो मर रहे हैं, यहाँ तो सब जी रहे हैं। रोना रोया हुआ है, मतलब सब वो अगर रोना लगा हुआ है। जो दिए भी नहीं है वो आपसे वसूल करने हैं, जो चोरों को जिन्होंने नहीं दिए। करती रहेगी आवाम, देती रहेगी, देगी। आप फिर परेशान ना हो, अच्छा, देती रहेगी आवाम। तो हल नजर आता है इस चीज़ का? किसको? हम लोग जिसको वोट दे के बैठे वो हल है। आपने यानी दिया है वो? जिसको दिया है वही हल है, और कोई हल नहीं है। अच्छा, जिसको दिया वो हल है। वही हल है। अच्छा, और वही लोग हल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। मुश्किल है। ये इन हुकूमत से भी इलेक्ट्रिक से जो समाते चीज़ें गवर्नमेंट हजरत कहाँ है इधर? रोडें देखे क्या हशर हुआ हुआ। हाँ। मास्क लगा के घूमना पड़ता है। पानी हम लोगों के पास नहीं है, बिजली हम लोगों के पास नहीं है, गैस हम लोगों के पास है, फिर भी हम लोग बोलते हैं ज़बरदस्त, आई लव यू पाकिस्तान। जो इलाके की पहले तो मामला चोरी हो रही होती थी, वो तो भरना ही पड़े होते थे। आपके इलाके में चोरी से लोड शेडिंग हो रही है, सही है। अब अगर ये वाले मामला हो गए, डिफॉल्टर का भी जो पैसा है वो भी आपको ही भरना पड़ रहा है। घर से बात हम ही भरेंगे, कौन मरेगा यार? अच्छा, जिन्होंने बात- चोरी उन्होंने की है, हम भरेंगे। हम ही भरेंगे, वहाँ कोई सुनवाई होती ही नहीं है। ये सब भी तो भाई आपको भरना है, हमें ही भरना होगा। ये क्या हो गया? कराची वाले जल्दी से पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं हाँ भरना पड़ेगा, मतलब दिमाग बना लिया क्या? घर से बात मुझे तो लगता है ये के इलेक्ट्रिक का जो इदारा है ना, IMF के तरफ चला गया, मुझे लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को भरना ही भरना है। नहीं, IMF ने नहीं बोला, इलेक्ट्रिक ने खुद बोला। उनको एकदम से ख्याल आया, उन्होंने बोला कि हम नेपरा को दरख्वास्त दे देंगे, भाई इन्होंने जो है ना बिल नहीं भरा हुआ, तो इन्होंने जो बिल नहीं भरा वो सब बिल पे करेंगे इनका। तब क्या बोल सकते हैं भाई? तो भाई इनके ऑफिस जाते कोई सुनवाई होती ही नहीं है। हाँ, बोलने बोले भाई आपने भरना है तो भरना है। मजबूत इदारा हो गया है। हाँ बस, और कुछ भी आप नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है भाई, अंदाजा हो जाए अगले वाले मेरे ख्याल से बिल के टैक्स के अंदर जो है डिफॉल्टर टैक्स सब इसके अंदर लग कर आएंगे, तुम देख लेना एक बार Defaulter ऐसी। हाँ हाँ कि ऐसे ही होगा, अब वो कितना भी हो। जितना भी हो आपने भरना है। ठीक है, भरें भाई। मेरे ख्याल से मुझे यही लग रहा है कि जितने भी यहाँ पर लोगों से बात करो, लोगों ने दिमाग बनाया कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये चीज़ तो सबको पता भी है कि ये चीज़ अप्रूव भी हो जाएगी, अभी तो समाज के लिए सिर्फ वही है, लेकिन ये चीज़ अप्रूव भी हो जाएगी और कोई मसला नहीं है, हमें बनना पड़ जाएगा। और क्योंकि लोग कोई वाली बात है, लोग कह रहे हैं भाई किसके पास जाएँ, कोई सुनता है। वो भी अंकल ने बात बोली थी, समाज तो ख़राब हो गई है। खैर, यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का कहीं में जाएगा, मैं भी आता हूँ दोबारा से। ये कौन गिरा रहा है? इलेक्ट्रिक को एकदम अचानक से ख्याल आया कि 8 साल गुज़श्ता 8 सालों के अंदर जो उनके डिफ़ॉल्टर यूज़र थे ना, तो उसकी जो रकम थी वो तकरीबन 68 अरब तक पहुँच चुकी है। तो उन्होंने नेपरा को दरख्वास्त दे दी कि हमारी नहीं भर रहा हमारा। हाँ, वो हमारा ये जो है सारा जितना भी पैसा है 68 अरब रुपये हम कराची वालों से यूज़ करेंगे। कराची वालों का पेट बड़ा है ना, हाँ, माल खाते हैं और माल खाते ही नहीं है बल्कि खिलाते भी है, लाते भी। पूरे पाकिस्तान को खिला रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि खिला तो रहे, ये वो दस्तरखान है जिसमें सब खा रहे हैं, बिछा कोई हो रहा है सिर्फ कराची वाले, सिर्फ कराची वाले बिछा रहे हैं। हाँ। 75% जा रहा है आपका तो ये पूरा अभी आपको रेवेन्यू। क्या लग रहा है? अगर ये दरख्वास्त पहले तो समात के लिए तो कर ली है, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं, लेकिन समात के लिए भी मंजूर कर ली नेपरा ने। समात कैसे होगी जब उनकी समात ही ख़राब हो गई है? अरे, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे कोई समात ही नहीं है। वो बेचारे सब शुगर के मरीज़ हो गए, जिनकी आँख भी ख़राब हो गई। शुगर का ख़ास अटैक जो होता है 2 जगह पे होता है, एक तो समात पे होता है, एक बसारत पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ख़त्म कर दिए हैं और शुगर लेवल दुनिया का पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ रहा है शुगर के हवाले से। 4थे नंबर पे तो आया किसी तरह, वरना तो नंबर ही ख़त्म हो गया था। हाँ। और बल्कि दुनिया के रेटिंग ही ख़त्म हो गई
करप्शन में इतना आगे चला गया है वो कह रहे हैं अब काउंटिंग ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान को उस काउंटिंग से भी बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी इस वक्त जो चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक का वो अहवाल ये है, जो अभी मैं निपटा रहा हूँ एक केस में, अच्छा अच्छा। उसके अंदर ये है कि इन लोगों ने 200 का जो एक टीका लगवाया ना कौम को, हाँ। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि गर्मियों में तो कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ला महला मरता मरता भी 2 पंखे तो चलाएगा वो, चलाएगा ही। तो 200 यूनिट तो आएंगे। ये सब कैलकुलेशन है उनके, सारे ज़हीन वहीं पे बैठे हुए हैं। सर्दियों में कंजम्पशन कम हो जाता है, पंखे बंद, सिर्फ लाइट है, अब क्या करेंगे हम? तो इन्होंने ये किया है कि ये मैं खुद भुगत रहा हूँ। 12 तारीख की रीडिंग होती है, ये आए हैं 13 तारीख को, और 13 तारीख संडे पूरी दुनिया बंद होती है। पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, कायद आज़म का एक ही कॉल किया, काम काम काम, तो बेचारे काम ही ले रहे हैं। वो संडे के दिन आ रहे हैं। 12 तारीख हर महीने की उसमें डेट लिखी हुई है बिल में। पिक्चर तो कुछ भी ले देगा ना, आज आपकी रीडिंग अगर 250 है फर्ज करें, आपने डेट तो आपके इख्तियार में है ना, आप वो डिवाइस दिखाए। मैंने वहाँ पे इंचार्ज जो है उससे मैंने कहा आप मुझे डिवाइस दिखा देना, आप मुझसे पैसे ले रहे हैं, तो मैं देखने का भी हक रखता हूँ। या एप्लीकेशन रिसीव करें, कह रहे रिसीव भी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, मतलब यहाँ पे हक भी ख़त्म हो गया है आप कंप्लेन करने का। तो आप वो 12 तारीख की जगह 13, इस पिछले महीने की बता रहा हूँ, अक्टूबर की, आप चेक कीजिएगा, 12 तारीख हफ्ते को थी, हफ्ते को उनकी रीडिंग लेनी चाहिए थी। इतवार वाले दिन 13 तारीख को आ रहे हैं, 13 को लिखा है, लेकिन हम रीडिंग कंटिन्यू ले रहे थे 10 से लेकर 15 तक, और वहाँ पे इंचार्ज को भी बताया कि मैंने लिख के भी लगाया है। आप लोगों की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एफिशिएंसी है ना, तो वो लिख कर भी लगाया ताकि गैरत आ जाए रीडिंग लेने वाले को, ये रीडिंग ले रहे हैं, ये जाग रहे हैं। तो उसके बावजूद वो 14 या 15 तारीख को ली गई है, 15 की सुबह लिए या 14 की रात को लिए शाम को। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से अगर ये 68 अरब रुपए जो किसी और ने, जिसने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं, हाँ। वो आप लोग हम लोगों को सबको भरना पड़ेंगे? नहीं, वो तो हम लोग गुलाम हो गए हैं असल में, भरना तो पड़ेंगे, फिर भर लेंगे। अब हम सर्टिफाइड गुलाम होने वाले हैं, सर्टिफाइड। वो गुलामी तो चल रही है हमारे पाकिस्तान बनने के बाद से ही, वाली गुलामी ज़्यादा बेहतर थी, तो मारते थे, कुछ खिलाते थे, यहाँ खाने भी नहीं दे रहे और मार रहे ज़्यादा है। तो वो 200 यूनिट का मैं आपको बताऊँ टीका जो लगाया है इन्होंने, निस्बतन जो पढ़े लिखे तो है नहीं बेचारे लोग, अब क्या है 200 यूनिट का 3,500 का बिल आता था, अब आया है 10,500 का, 7,000 रुपये एक्सेस लिए। सिर्फ ये 1 महीने का टीका नहीं है, इन्होंने कमाल के वहाँ पे बैठाए हुए हैं अकाउंटेंट्स, उन्होंने कहा कि अब 6 महीने तक टीका लगता रहेगा, 5-6 हज़ार का एक्सेस होगा वो इसमें कोई किसी किस्म का ये नहीं कि आप गलती को दुरुस्त कर लें 200 के अंदर आ जाए। नहीं। अब आपका कंटिन्यू 5-6 हज़ार यानी 40,000 रुपये उसका गरीब आदमी से टीका लगवा दिया, उससे 40,000 का पर हेड पर मीटर। अब अंदाज़ा लगाएंगा अगर 10 लाख भी अगर मीटर के साथ इन्होंने कर दिया कराची में, तो अब कहाँ चली आएगी, इसकी कैलकुलेशन करते रहें। लेकिन ये कि पाकिस्तान का बहरहाल अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही हाफिज़ है, हाँ, अल्लाह ही हाफिज़ है, उसकी वजह ये है। लेकिन इसको मरने भी नहीं देंगे, है ना। तो बेहतर कर सकता है पाकिस्तान के हालात और इसके इलेक्ट्रिक के ऊपर काबू पा सकता है। इस पे बस एक ही सूरत हो सकती है कि अल्लाह ताला कोई चमत्कार दिखा दें। बाकी अभी तो किसी में भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा पीछे। लेकिन ये कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आदमी को। 8 सालों में जो हमारे डिफ़ॉल्टर यूज़र हैं जिन्होंने बिल पे नहीं किया हुआ था, अब उनके जो वाजिबात हैं वो 68 अरब रुपए हो गए। उन्होंने बोला कि अब वो जो वाजिबात है ना, दरख्वास्त इसलिए दी गई है वो अब सबको पे करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अगले महीने से या उसके बाद मेरे ख्याल से एक डिफ़ॉल्टर टैक्स भी लगकर आने वाला है। तो क्या समझते हैं अगर ये ऐसा हो जाए? सर देखें, लगाने को तो ये कोई सा भी टैक्स लगा सकते हैं, इनसे कौन पूछे, चोरी कोई करे भरे कोई। यही बात ये है कि चलें अवाम के एंड से ये डिफ़ॉल्टर शो कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स और ऊपर लेवल के लोग जो लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके जो ड्यूज़ हैं वो कौन भरेगा? वो भी तो अवाम ही भर रही है ना। हम हज़ारों लाखों रुपए भर रहे हैं, तो भाई उसकी जगह ये भी भर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। 6 अरब रुपए तैयार हो जाए बंदा, यानी तैयार क्या, तैयार ना भी हो सही रहेंगे भाई। वो जो जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं जो उनको फ्री मराद दी जा रही हैं, उनके भी तो बिल हम ही भर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ना भी कर लें, एहतजाज करके सड़कों पर भी आ जाएँ, तो भाई कौन सा किसी ने कोई नोटिस लेना है? इन्होंने जो लगाना है वो तो लगा के ही देना है, यूनिफॉर्म हो या एडिशनल चार्जेस हों या फिर पीछे के एरियर्स हों, कुछ भी हो, देना तो है। अदालतों पे हुकूमत कुछ भी नहीं है सर, कोई है ही नहीं यहाँ। अदालती अगर सिस्टम होता ना, फेयर एंड पॉलिसीज़ होती, क्या ही बात होती इस मुल्क का, फिर दुनिया ही कुछ और होता।
अच्छा, एक चीज़ हमने देखने में आती है, अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा गया कि भाई वो तमाम तर मुल्क के अंदर जो है वो पैसे कम किए गए थे, 1 रुपए कुछ 2 रुपए कुछ पैसे। सर लेकिन बात के इलेक्ट्रिक केस से नहीं लिए, कराची वालों के लिए नहीं के लिए। इलेक्ट्रिक तो अब एक माफिया बन चुका है, हाँ। ठीक है ना। अब ये जितनी फंडिंग जितनी पॉलिटिशियंस जमातों को कर रहा है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जो है ना इसके ऊपर हाथ ना रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MKM हो, या कराची में रहने वाली जितनी जमातें, हमें तो लगता है ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी फंडिंग करती है, तभी इनकी सुनवाई बड़ी आसानी से हो जाती है। या तो फंडिंग करती है या अंदर दूसरी बैठे बात हैं। यह है कि हमारे पास जीती जाती मिसाल है, देख लेना आज़ाद कश्मीर में लोगों ने एहतजाज किया, एक साथ लोग सड़कों पे आए, तो वही यूनिट जो कराची को मिल रहा है पैदा करके वहाँ से आपको कम करके उनको देना शुरू कर दिया ना, बिल्कुल। क्यों एहतजाज रंग लेकर आए। अब सारे एक साथ निकले सड़कों पर और एक पाकिस्तानी झंडे तले निकले। भाई एक टाइम होता था, हमने देखा है कराची वाले मतलब अगर प्रोटेस्ट के लिए या हर चीज़ के लिए निकलते नजर आते थे, अब नजर नहीं आते। सर सिर्फ पेट्रोल की देखिए, पहले पंप पे मैं नजर आपको है। बताऊं मसला क्या था। मसला ये था कि एक लीडर हुआ करते थे हाँ। और लीडर जो है ना नेगोशिएट नहीं करते थे। फिर जब आप किसी एक झंडे तले निकलते थे ना, किसी भी पार्टी, चाहे वो MKM हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, उस झंडे तले जब आप निकलते थे तो फिर उनके लीडरान जाके हुकूमत से लड़ते थे, नेगोशिएट नहीं करते थे। अब क्या है, आप 10 लोग निकलेंगे, वो कोई पठान ले जाएगा, कोई पंजाबी ले जाएगा, कोई पीपल्स पार्टी वाला ले जाएगा, गवर्नमेंट के पास सब अलग अलग मुज़ाकरात कर लेंगे, आपका धरना ख़त्म का ख़त्म। आप पाकिस्तानी झंडे तले निकलें और बोलो हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान बचाना है, हम किसी पॉलिटिशियन जमात को नहीं मांगते, फिर देखें कैसे सेट होते हैं। जैसे ये तो कश्मीर मुझे- वाले निकले, मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से यही मसला है कि हमारे वाले सिर्फ पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से एक लीडर का वो कर रहे हैं, Political लीडर हल आ नहीं जाए है। कोई, या लीडर ऐसा हो कि हम उसके पीछे पॉलिटिकल निकल हल जाएं। नहीं है इस मुल्क का। अगर एक वाहिद हल है वो है कि आप एक पाकिस्तानी बन के निकलेंगे तो इस मुल्क में बहुत सुधार पैदा होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। मुश्किल भी नजर आता है। कुछ भी नहीं है सर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आवाम का तो कोई हैसियत ही नहीं रही है। अगर आवाम की हैसियत होती तो आज इलेक्शन कुछ और रिजल्ट लेकर आते आपके कुछ और सामने। नजर लेकर आते हैं। खैर ये बात होगी भाई, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर कराची वाले बड़े तंग नजर आते हैं, और क्यों नजर आ रहे हैं, एक बड़ा मेरे ख्याल से इन भाई ने जो है ना, मेरे ख्याल से क्लियर चट्टा कर दिया है कि जो सामने रख दिया है कि भाई क्यों वो अपने, हमने जब सब लोगों का जो है वो बिल दे ही रहे हैं और सब लोगों का बिल भर ही रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या चाहे वो जितने लोगों को भी फ्री मराहत मिलनी है, उनका जब बिल भर ही रहे हैं तो भाई ये भी भर देंगे। मतलब आवाम तंग है ना, सुनने वाला कोई नहीं है। बात ये किसको बोले हैं जाके। अब हम लोग यहाँ पे मीडिया पे बात तो कर लेते हैं, आपको सुना भी देते हैं, लेकिन जो हुक्मरान है ना वो शायद आगे बढ़ा देते होंगे देख के, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोले जो करना है वो तो करके रहेंगे। आवाम को खून चूसना है तो वो तो चूस के रहेंगे, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर के इलेक्ट्रिक ने ये दरख्वास्त जो है वो नेपरा को दी है तो उन्होंने मंजूर भी कर ली और उसके बाद समात के लिए मंजूर भी कर ली है। अब फिर मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट भी हो ही जाएगा, और अगर हो जाएगा तो फिर क्या होता है आगे, वो भी मेरे ख्याल से सब कराची वाले तैयार ही बैठे हुए हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, चले, लेकिन उससे पहले एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं में जाइएगा भैया। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम भाई। सर क्या लगता है आपको, अभी फिर अगर जो तैयार हो गए कि फिर नेक्स्ट बिल आएगा उसके अंदर डिफॉल्टर के भी भाई पाकिस्तान की आवाम जो है वो हर तरह से तैयार है। जब तक यहाँ पे बांग्लादेश नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा। ये गरीब को बिल्कुल कपड़े उतारने पे ले आए कि गरीब जितना कमा रहा है ना उसका 70% इनको दे रहा है, 30% अपने बच्चों को खिला रहा है। उस हिसाब से जो है इन्होंने सबका लेवल बराबर रखा हुआ। हाँ। अब ये इनके अपने इदारों के इतने बिल हैं, सदर चले जाएं आप, इनकी बिल्डिंगें हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं, उनके बिल कौन अदा करता है? इनके ऑफिसों में AC चल रहे हैं। आप यहाँ चले जाएं शाह फैसल की, इनके अपने ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे AC चल रहे हैं। हम गरीब लोग जो हैं आटा तेल चीनी में ही रह गए, वो उनसे ही नहीं निकल पा रहे। घर के बिल अभी मैंने 189 यूनिट जलाए थे, उसका वो सेल्फ सिस्टम, ये क्या है सिस्टम यार? एक महीने चलो जला लिया ना, 200 से 209 यूनिट हो गए। आपने वो 10,000 का 201 यूनिट भी हो गए, 10,000 का बिल भेज दिया। चलो यार उसने एक महीने गलती कर दी, हो गया। अब अगले महीने तो कम से आ रहा है ना, पिछला रिकॉर्ड चेक कर लो, हर महीने कम चल रहा है। 6 महीने तक वो 6 महीने तक भर रहा है। तो ये सिस्टम हमारे लिए रह गया, हम गरीबों के लिए रह गए। जेल अदालत ये सब गरीबों के लिए, जेल भरा पड़ा हुआ है। और बड़े बड़े जितने नैप के ये लोग लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए जहाज है तैयार और एयरपोर्ट। अभी गले में खराश हुई, लंदन चले गए। इनके बच्चों के लिए भी, इनके लिए भी। पंजाब के वजीर आला बने हुए हो, पंजाब की तुम हुकूमत संभाले हुए हो, यहाँ पे भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब के। हम ये नहीं कह रहे कि उर्दू स्पीक ही पिस रहा है। कराची में रहने वाले, कराची की पूरी टोटल आवाम पिस रही है। इन लोगों का कोई हल नहीं है और आवाम के लिए ये कुछ कर नहीं रहे और ना ये करेंगे भी। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है और अपनी जेबें भर रहे हैं। अभी हमें पेट्रोल कितना भी मिल रहा है, 249 रुपये लीटर। वो भी पेट्रोल पंप वाला भी 2 रुपये कमा रहा है। वो 250 रुपये में आपका पूरा 1 लीटर आता है। मैं तो हर चीज़ का हिसाब किताब रखता हूँ।
कि आप देख रहे हो कि यार ये 249 है तो उसमें 250 दे रहा हूँ उसको, उसमें वो पूरा लीटर ही शो करता है। तो हम लोग तो भर रहे हैं, 4 पैसे हो या 5 पैसे हो, अरबों रुपया बन जाता है पैसों से, रहेंगे मेरे ख्याल से। और भरते भी रहेंगे। अभी बंगाल में उन्होंने मीटर उखाड़ के फेंक दिए, 3 रुपए यूनिट हो गया वहाँ, यहाँ पे भी हो गया, कश्मीर में भी हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा भाई? यहाँ पे क्या लोग नहीं रहते? यहाँ गरीब आवाम पिस रही है। एक साला 35,000 रुपये तनख्वाह में 37,000 सैलरी कर दी है, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हेल्पर की तनख्वाह 37,000 कर दो, उसके घर के अखराजात भी तो देखो जाके, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, फीसें आ रही हैं जा रही हैं, कैसे वो घर चला रहा है, कैसे वो घर में अपने क्या कर रहा है। किसी को इनका जिसमें से 10,000 रुपये तो बिल ही दे रहा है वो। 10,000 रुपये बिल क्या दे रहा है? ज़्यादा बिल दे रहा है भाई। 10,000 तो कुछ भी नहीं है। इस गवर्नमेंट को आधे से ज़्यादा कराची किराए पे रहता है। बिल्कुल ऐसे अपनी ही। प्रॉपर्टियां नहीं है लोगों के पास, नहीं है। और जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं उन लोगों की सारी सेटिंग होती है, और बैठ के वो खा रहे होते हैं। उन्होंने बंदे भी रखे होते, किराया तुम ले आओ और बिल तुम भर दो। इस तरह मामला चल रहे। खुदारा खुद ख्याल करें यार, गरीबों के लिए सोचें, गरीबों के लिए कोई भला करें। इस तरह अगर थोड़ी इसी तरीके से चलता रहा इसी और तरीके अगर से ये चलता रहा तो बोला कि भाई सबसे अभी फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक के जो मामला हो रहे हैं मजीद भी अगर यहाँ होते पे रहेंगे तो एक फिर तो- क्या लग रहा है आने वाले वक्तों में? आने वाले वक्तों में यार आप ये देखें कि हर तरीके से मैसेज आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक का ये लाइसेंस मनसूख किया जाए और लाइसेंस इनको दिया नहीं जाए। दे दिए। उसके बावजूद भी दे दिया गया, क्योंकि पीछे सारा हिसाब किताब पैसों से चल रहा होता है कि वो, और इसमें सारे बड़े बड़े हमारे भी मिले हुए, हाँ। सबके शेयर्स चल रहे हैं उसके अंदर। कौन आवाज़ उठाएगा? पहले मुत्तहदा का दौर था, अभी भी मुत्तहदा का सही दौर है, मुत्तहदा का दौर नहीं है, अब पाकिस्तान का दौर है, MQM पाकिस्तान का दौर है। अब उसके अंदर भी पहले यही फारूक भाई, यही मुस्तफ़ा कमाल भाई, लेबर डिवीज़न सब ऐलानिया झंडे लेके KSC के ऑफिसों में चिल्ला रहे होते थे। अभी कोई भी नहीं चिल्लाता, कोई एहतिजाज नहीं करता। अभी घर में एक सौदा लाना होता है ना, इंसान परेशान है, वो सोच सोच के सौदा ले रहा है। जो 2 किलो सब्जी लेता था वो आधा किलो ले रहा है। टमाटर कल 300 रुपये किलो मिल रहा था। तेल, कुकिंग ऑयल, घर का पकाने का जो मेन ज़रूरियात की चीज़ें इंसान की 600 रुपये पे चला गया है, 580 रुपये चला गया। अभी रमज़ान में ये शायद 800 रुपये 800 देंगे। रुपये चले जाएगा। तो यार इस तरह ना करें, इस तरह तो आवाम मर जाएगी। मर आप भी रही लोगों है को हमारे वोट लेना होता है तो आप लोग गले में हार डाल के इलाके में आ जाते हो और वोट ले लेते हो। वोट लेने के बाद आप झाँक के देखते भी नहीं हो कि यार ये आवाम ने मुझे वोट दिया है। वोट एक कीमती चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल मैं आपका गिरबान पकड़ के बोलूँगा यार मैंने वोट दिया है तेरे को, लेकिन आप, वो आएंगे तो पूछेंगे यही ना। बात है ना, वो आते ही नहीं है। हर जगह का यही है। कल लियारी में भी हुआ है, वो के इलेक्ट्रिक के चक्कर में उन्होंने जलाओ घिराव किया और बोला 3 रुपये यूनिट बिजली चाहिए। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि भाई हम लोगों का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो, जिससे आप लोग सीटों पे आके बैठे हो, बिल्कुल। बजाय इसके कि अपना घर देख रहे हो, सिंध में हो और यहाँ डिफेंस में रह रहे हो। सिंध में रहते हुए डिफेंस में रह रहे हो ना, तो डिफेंस वाले बनो यार। हमारे कराची वालों का ख्याल करो या आवाम का ख्याल तो करो। एक मजदूर कमा रहा है 12 से 1500 रुपये। अब 12 से 1500 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये महीना किराया है, 10,000 रुपये बिजली का बिल है, ठीक है। अब आप एक बताइएगा कि वो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 800 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये किलो तेल बिक रहा है, ठीक है ना। सब्जियाँ देख लें क्या रेट चल रही है, गोश्त देख लें क्या रेट चल रहा है। अब आप मेरे को बताएं कराची वाले कैसे जिएंगे? आवाम पिसती है भाई, सीधी बात है। मैं तो आवाम का सपोर्टर हूँ। आवाम क्या, वो अपनी जेब भरना है, सीधी बात बोल रहा हूँ भाई। MQM पाकिस्तान सब अपनी जेब भर रहे हैं, पीपल पार्टी सब अपनी जेब भर रही है, ठीक है ना। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, फिर रियल बात बोल रहा हूँ मैं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कराची शहर गाँव बन गया है। अब जो शहर बना है ना, पंजाब जाके देख लो, शहर पंजाब है। हकीकत बात है, कराची को गाँव बना दिया। कराची को गांव बना दिया है। गड्ढे देख ले सड़कों पे, आवाम को गटर का पानी देख ले, लाइनें देख ले, क्या बुरा हाल करा हुआ है। काम ही नहीं है, कारोबारी नहीं है, नौकरियां नहीं है। अगर नौकरी भी है तो 37,000 रुपये की नौकरी है, तो उसमें से 5,000 रुपये कंपनी खा रही है। 32,000 रुपये हाथ में रखते हैं तो 10,000 रुपये बिजली के बिल भरना पड़ता है, 20,000 रुपये किराया। अब बताओ बंदा पूरा महीना कैसे पेट चलाएगा? इतने से बच्चे हैं घर में, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। अब बताओ कैसे गुजारा करेगा? मेरे को आप बताओ ना। रियल बात है, जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, किसी पे एतबार भी नहीं कर सकता बंदा, किसी पे अर्जीत नहीं करता, उधार करते हुए काम चल रहा है। हकीकत बात बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर पेम्पल लेने आया हूँ, खुदा की कसम 1,000 रुपये मांग के लेके आया हूँ। क्यों? 2,000 रुपये की दिहाड़ी मारी आज, दिहाड़ी वाला बंदा हूँ। 2,000 रुपये की दिहाड़ी मारी, 1,000 रुपये पिछले उधार के दिए, 1,000 रुपये का भी राशन उठा के लेके आया हूँ, 1,000 रुपये उधार लेके आया हूँ पेम्पल लेने बच्ची। क्या करूँ? सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे घर में घुसता हूँ। क्या करूँ? मजदूर आदमी हूँ। हालात इतनी, हमारे कराची के हालात का बेड़ा गर्क कर दिया। वरना एक टाइम ऐसा था 2014, 2012, 2010 में
कि अगर उस टाइम पे 15, 14, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह भी थी तो माशाल्लाह से घर के हालात ऐसे चलते थे कि कॉलर का काटन का सूट मार के बंदा घूमता था। अब ये हालात नहीं है। दुकानदार हो, पंचर वाला हो, मोची हो, कोई भी हो, हर बंदा कराची में परेशान है, हर बंदा रुल्ला है। ये मैं गरीब आवाम के लिए बोल रहा हूँ, गरीब आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान में जितना गरीब है मैं उनके लिए बोलता हूँ। जी तो व्यूअर्स, सुना आपने क्या कहा कराची वालों ने कि भाई अगर ये मामलात भी हो गए, अगर वाजिबात हमें अदा भी करने पड़ गए तो कर देंगे, क्योंकि औरों के भी तो कर ही रहे हैं। अब जितने बिजली चोरी इलाके में होती है और उसको भी तो हम ही भरते हैं। जो हुक्मरान बैठे हुए होते हैं, जिनको जो नहीं भर रहे होते बिजली के बिल, जिनकी मराद फ्री की गई हैं, उनके भी तो पैसे हम भर रहे हैं शहर के, तो ये भी भर देंगे। आने वाले वक्तों में मुल्क का अगर कोई कर्जा होगा तो भाई वो भी भर देंगे। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मायूसी हो गई है, क्योंकि कोई वो पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आवाम तो कह रही है, कराची वाले कह रहे हैं कि भाई ये भी अगर हो जाएगा तो ये भी बढ़ देंगे। क्या करें, कोई सुन ही नहीं रहा है। कौन से पॉलिटिशियन, कौन सी हुकूमत, किसके ऊपर एतबार कर रहे हैं, किससे फरियाद कर रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ये भी होगा। आपने सुना मेरे ख्याल से इस वक्त कराची का क्या हाल हुआ है, कितने मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये कराची वाले। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी कर दे, कोई सुन ले, कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक, जितने भी ओहदों पे बैठे हुए हैं, कोई एक तो सुन ले, कोई देख ले यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं। चोरों को पकड़ें, जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ें, ना कि ये निज़ाम बनाएं कि चोरी कर ली अब ये सब भरेंगे कराची वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई दुख नहीं है, ना कोई इसके ऊपर बनता है कि आप किसी चोरी कोई कर रहे हैं और कोई किसी आप पैसे। और खैर ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कराची वालों की फरियाद लेके मैं फिर हाजिर रहूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा और पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको भी सुनाऊंगा। क्या पता कभी कोई किसी के दिल में रहम आ जाए और कोई सुन ले, कोई एक्शन ले ले। हमारा काम तो यही है, हमारी जुस्तुजू यही है कि सच आपको दिखा सकें। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। ताबिश हैदर और टीम जुस्तुजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।